हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और बहुत ही ज्यादा मन लगा पढ़ाई करते होंगे। इसी तरह पढ़ते रहिए और अगला टॉपर बनने की कोशिश करें। तो क्लास शुरू करने से पहले हल्का सा एक शेर है कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। तो आइए इसी सिर के साथ हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास हम लोग हिस्ट्री का जो पॉइंट चला रहे थे, हिस्ट्री का पॉइंट पढ़े और उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, दूसरा पॉइंट को लेकर आए। हम लोग पिछली क्लास पढ़े थे, हम लोग जो पिछली क्लास पढ़े थे वो हम लोग क्या पढ़े थे, 1848 की क्रांति पढ़े थे। यहाँ का जो राजा था कौन था, लुई फिलिप। कौन था, लुई लुई फिलिप राजा था यहाँ का। ठीक है, उसने प्रधानमंत्री किसको बनाया था, गीजो को। और ये दोनों ही निरंकुशवाद था। ये बहुत ज्यादा अत्याचार किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। और जब जब कोई अत्याचार करने आया, जुल्म करने आया, परेशान करने आया, भ्रष्टाचार को फैलाना है, तब तब कोई आके उसका विरोध किया। उसके बाद उसका विरोध करने के बाद इसको मार के भगा दिया था, इसको खत्म कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो जाने के बाद तब इसको मार के भगा दिया, कहा इंग्लैंड में भगा दिया था। और हम लोग कुछ पॉइंट पढ़े थे, इटली के बारे में हल्का पॉइंट पढ़े थे। किसके बारे में, इटली के बारे में हल्का पॉइंट पढ़े। 19वीं शताब्दी में इटली का कोई नाम नहीं था, कोई नाम नहीं था। लगभग 300 हिस्सों में बटा हुआ था और यहाँ पे इतालवी भाषा बोला जाता था, इतालवी भाषा बोला जाता था, इतालवी भाषा बोला जाता था। इसी के साथ हम लोग देखे फिर क्या कहते हैं, मेजिनी आया, कुछ काम किया, संगठन किया, करने का यंग इटली स्थापना किया, यंग यूरोप का स्थापना किया, सभी को जागरूक करने का काम किया। करने के बाद उसका काम क्या हो गया, तमाम हो गया था। अब उसके बाद तो सबसे मेन जो इटली का रन में करने का जो था, वो सबसे मेन अब पॉइंट में आएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते इटली एकीकरण कैसे हुआ। तो जब उस वक्त इटली 300 भागों में बटा हुआ था, अलग अलग राज्य पर अलग अलग का अधिकार था, इटली का कोई नामो निशाना नहीं था। ठीक है, तब उनमें से दो ऐसा एक राज्य था, उनमें से दो ऐसा एक राज्य था वहां पर अधिकार नहीं जमाया था। वो कौन राज्य था, एक हो गया सार्डिनिया और एक हो गया पीडमाउंट। ये दो ऐसा राज्य था जहां पर क्या कहते हैं, आउट ऑफ कंट्री या दूसरे लोग यहाँ पर, दूसरे राजा यहाँ अपना अधिकार नहीं जमा पाया था, यहाँ अपना अधिकार नहीं जमा पाया था। यहाँ पर जो था वो दो जो राज्य था वहां पर विक्टर एमुनुएल का था, अधिकार में था वो। ठीक है, वो सम्राट था, क्या कहते हैं, वो जो क्या कहते हैं यहाँ का जो सम्राट था वो कौन था, विक्टर एमुनुएल था। और वो जो सम्राट था, राजा था, वो कैसे था, देशवाद, क्या सॉरी राष्ट्रवाद, यानी देश के प्रति लगाव, देश के प्रति भावनाएं, देश से वो बहुत जुड़े हुए थे। ठीक है, लुई सोलहवीं की तरह नहीं था, चार्ल्स दसम की नहीं था, लुई फिलिप की तरह वो नहीं था। वो देश के प्रति बहुत ज्यादा भावनाएं रखने वाला था, देश से वो लगाव बहुत था। ठीक है, तो राष्ट्रवाद वो राजा था। और वो कहाँ का राजा था, सार्डिनिया और पीडमाउंट, ये दोनों पे कोई अधिकार नहीं जमा पाया था। यहाँ पर जो अधिकार था विक्टर एमुनुएल का ही क्या था, राष्ट्रवाद था। और वो जो राजा बना था कब, 1848 को राजा बना था। कब, 1848 में, यानी लुई फिलिप को भगाने के बाद, उसका खत्म होने के बाद ये दो राज्यों में राजा बना था। तो कब, 1849 को राजा बना था। अब वो राजा बना, राजा बनने के बाद सोचा कि अकेला कोई काम नहीं होगा, हमको भी किसी को शामिल करना पड़ेगा। तब उसने एक प्रधानमंत्री बनाया था। क्या बनाया था, प्रधानमंत्री। उसका नाम है काउंट कबूर। क्या नाम उसका, काउंट कबूर नाम है। उसको जो राजा बनाया, प्रधानमंत्री बनाया था 1852 को, 1822 को उसको राजा बनाया गया था। यानी वो जो सम्राट बना 1848 को, और उसका 3 साल बाद काउंट कबूर को क्या बनाया था, क्या बनाया था, राजा प्रधानमंत्री बनाया था। और काउंट कबूर भी क्या था, वो भी राष्ट्रवाद था, वो भी क्या था, वो भी राष्ट्रवाद था। उसका भी देश से बहुत लगाव था। और काउंट कबूर बहुत चालाक आदमी था। काउंट कबूर जो है वो बहुत चालाक आदमी था। वो मतलब वो सोच रहा है जो हमको किस तरह कैसे करना है। काउंट कबूर को जब प्रधानमंत्री बना है, वो जब प्रधानमंत्री बना, अब उसने सोचा कि अगर हमको जो प्रधानमंत्री बनाया और इटली जो 300 लगभग 300 भागों में बटा हुआ है, और सभी को हम एक जगह करने की काम करें तो डायरेक्ट नहीं हो सकता है।
अगर हम अकेला जाए तो हमको दबा दिया जाएगा, हमको खत्म कर दिया जाएगा। हमको किसी के साथ हाथ मिलाना है, या तो फ्रांस से मिलाना है, ऑस्ट्रेलिया से मिलाना है, या हमको किसी से हाथ मिलाना है। अगर हम हाथ नहीं मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम हाथ ना मिलाए तो हम अकेला हार जाएंगे। हम किसी भी युद्ध में, किसी भी क्या कहते हैं जंग में जाकर हम जीत नहीं सकते हैं, इसीलिए हम किसी से हाथ मिलाना पड़े। काउंट कवर बहुत चालाक आदमी था, उसने सोचा अकेला नहीं होगा, हमको किसी के साथ पकड़ना पड़ेगा। और उसने क्या किया, काउंट कवर ने देखा, और देखने के बाद काउंट कवर ने फ्रांस से हाथ मिला लिया था। किससे? फ्रांस से हाथ मिला लिया था। फ्रांस से हाथ मिला लिया, फ्रांस से हाथ मिला लिया, क्योंकि अगर हाथ नहीं मिलेगा तो फिर जीतना मुश्किल हो जाएगा। उसके क्या, तब फ्रांस से उसने हाथ मिला लिया, फ्रांस का साथ दे दिया। अब उस वक्त काउंट कपूर ने इस सारी चीज सोचने के बाद देखा अब हमको साथ देना चाहिए किसी का, तो उसने किसका साथ दिया था? फ्रांस का साथ दिया। और उसी के दौरान यानी वो राजा बनने के कुछ यानी उसको प्रधानमंत्री के बनाने के बाद 1 साल बाद 1853 से 54 के बीच एक युद्ध हुआ था, उसका नाम है क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया का युद्ध हुआ, और इसमें जो युद्ध हुआ उसमें फ्रांस और कौन था? ऑस्ट्रिया था। फ्रांस और ऑस्ट्रिया क्या, उन दोनों के बीच में 1848 और 1854 में एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध का नाम है क्रीमिया। अगर पूछे क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था तो बताना है 1853 से लेकर 54 तक किस किस देश के बीच? तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच। और इसने क्या कहते हैं, काउंट कपूर ने फ्रांस का साथ दे दिया। किसका? काउंट कपूर ने साथ दे दिया फ्रांस का, क्योंकि वो देख रहा था जो अगर हम किसी एक का साथ देना पड़ेगा, अगर किसी एक का साथ नहीं देंगे तो फिर हम जर्मनी एकीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग बांटे रहेंगे तो नहीं हो सकता, उतना ताकत नहीं, पहले से मरा हुआ तो होगा नहीं। तो इसीलिए उसने फ्रांस से हाथ मिला लिया, और क्या किसका विरोध किया? ऑस्ट्रिया का विरोध किया। और इस क्रीमिया युद्ध में ऑस्ट्रिया क्या हो गई? हार हो गई थी। इसका ऑस्ट्रेलिया का हार हो गई थी, क्योंकि ये जो क्रीमिया का युद्ध हुआ ये फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, और इसमें फ्रांस का साथ कौन दे दिया? काउंट कपूर ने आके साथ दे दिया। और जब साथ ही दिया तो जाहिर सी बात है तो दो पार्टी एक तरफ तो इसका ही जीत होगा, अरे अकेला बेचारा क्या करेगा। तब जीत किसका हो गया? फ्रांस का जीत हुआ। और फ्रांस का जीत होने के बाद जब फ्रांस का जीत हुई, युद्ध होने के बाद 1856 में पेरिस में एक संधि किया था। पेरिस में एक संधि किया था, यानी इस संधि का जब भी किसी देश के अंदर, जब भी किसी देश से क्या करते, युद्ध होता है, जंग होता है, तो उस जंग होने के बाद हमेशा संधि किया जाता है। क्या करता है? संधि किया था। और वो संधि जो किया था पेरिस में किया था। कब किया था? 1856 को किया था। यानी इसमें ये कहा गया था कि फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और पिडमाउंट, क्योंकि काउंट कपूर कहाँ का प्रधानमंत्री था? पिडमाउंट और सार्डिनिया का था, तो वो भी शामिल हो गया था। तो ये जो पेरिस समझौता संधि हुआ था 1856 को, उसमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और पिडमाउंट था। कौन था? पिडमाउंट था, क्योंकि पिडमाउंट का जो यहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? काउंट कपूर था, उसमें इन्वॉल्व हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि काउंट कपूर ने फ्रांस का साथ दिया, 3 देश हो गया। तो आप इसमें ये संधि के दौरान जो भी नुकसान हुआ था वो नुकसान तो भरपाई करने पड़ेगा। युद्ध लड़े तुम लोग तो भरपाई कौन करेगा? इसीलिए जब भी किसी कंट्री या देश के साथ युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद खत्म हो जाता है, तब उसके बाद क्या कहते हैं, समझौता, संधि किया जाता है। तो इस दोनों देश के बीच संधि किया, और उसमें पिडमाउंट भी था, क्योंकि पिडमाउंट किसके साथ दे दिया? फ्रांस के साथ दे दिया था। अब जब इसी संधि के दौरान काउंट कपूर को मिल गया मौका, संधि जब हुआ और इसमें काउंट कपूर ने मौका लगा के था जो कब हमको मौका आने पर उसका हम फायदा ले। तो इसमें जब क्या संधि हुआ, तो इसने काउंट कपूर ने अपनी कूटनीति से यानी अपने विचार से, अपने ताकत से, अपनी हिम्मत से, अपने पूरे इटली का जो समस्या था उस समस्या को बयान कर दिया इस संधि में। क्योंकि जब फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध हुआ तो पिडमाउंट ने साथ दिया था किसका? फ्रांस का, और इसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई थी, फ्रांस की जीत हुई थी। अब इसका जब इन दोनों के बीच में जो संधि हो रहा था, जो तुम दोनों जो युद्ध किए, जो जंग किए, इसमें जो नुकसान है तो भरपाई कौन करेगा? इसमें पिडमाउंट को भी शामिल किया, यानी काउंट कपूर
मौका था, उसको चांस लगा के बैठा हुआ था, जो कब हमको चांस मिला और इसका हम फायदा उठाए। और जी ही संधि में आया तो काउंट कपूर ने अपनी कूटनीति से, यानी अपने विचारों से, अपने भावना से, अपनी बातों से जो पूरा इटली का जो समस्या था उसको इस संधि में पेश कर दिया। और इसी मौके पर क्या कहते हैं, पूरे यूरोप देश का भी समस्या को रखा, यानी बोला, जो देखिए इस संधि में बोला, देखिए हमारे इटली बिखरे हुए हैं, हमारे इटली पर बहुत सारे राजा राज कर रहे हैं, हमारे इटली की समस्या को सुलझा जाए, हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे इटली बिखरे हुए, इसको क्या कहते एक जगह करना चाहिए। और इस अपने कूटनीति जो अपने इटली का पूरे यूरोप में रखा, तो वहां का जो सदस्य था, वहां का वहां का जो भी था, उन सभी ने सोचा, अरे भाई ये तो पूरा अच्छे काम कर रहा है, इसका बात से सब कोई सहमत हो गया, जिन्हें पूरे यूरोप का समस्या को रख रहा है, पूरे इटली का समस्या को रखता है, नहीं हमको जाना चाहिए। तब उसके बाद क्या क्या अपने कूटनीति से, अपने विचारों से इटली का तो रखा, पूरा यूरोप का ये समस्या को रख दिया, बातों को पेश कर दिया। उसको मौका लगे, चांस में बैठा हुआ था, तो कब हमको मौका मिला और मैं उसको उबाल दूं, बस उसको इस पेरिस संधि में 1856 की पेरिस संधि में उसको मौका मिला और उसने सारे बातों को पेश कर दिया, सारे बातों को रख दिया। रखने के बाद अब क्या हुआ, उसके बाद जो फ्रांस का राष्ट्रपति था, कौन, फ्रांस का जो राष्ट्रपति था, किसका, फ्रांस का जो राष्ट्रपति था वो था नेपोलियन तृतीय। कौन था, नेपोलियन तृतीय। यानी फ्रांस और ऑस्ट्रिया के युद्ध हुआ, संधि किया, और उसने पीडमाउंट यानी काउंट कपूर ने अपने विचारों को रखा, जो भी यूरोप और इटली में समस्या उसको रखा, और उसके बातों से सब कोई सहमत हो गया। होने के बाद फ्रांस का जो राष्ट्रपति था वो नेपोलियन तृतीय था। कौन था, फ्रांस का राष्ट्रपति नेपोलियन तृतीय था। उसके बाद ये जब हुआ तो अब इसमें क्या हुआ, काउंट कपूर ने चालाकी किया, चालाकी करने के बाद अब सोचा जो हम तो अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अकेला कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसने फ्रांस का साथ दिया और जाके आखिरकार 1859 से लेकर 60 के बीच में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट का युद्ध हो गया। किसका, 1859-60 में ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट का बीच में हो गया युद्ध। किसका, पीडमाउंट और ऑस्ट्रिया के बीच में युद्ध हो गया। और इस युद्ध में फ्रांस ने साथ दे दिया, किसका, पीडमाउंट का। फ्रांस ने किसका साथ दे दिया, पीडमाउंट का, क्योंकि काउंट कपूर तो चालाकी से काम किया था ना, जो अगर हम अभी फ्रांस का मदद करेंगे तो ये मेरा मदद करेगा, तो फ्रांस सोचा अरे ये तो क्या कहते हैं, पीडमाउंट तो हमारे हेल्प किया था, हमारे मदद किया था, उसका करना पड़ेगा। तब जाके फ्रांस ने साथ दे दिया, किसका, पीडमाउंट का साथ दे दिया। और इस पर भी ऑस्ट्रिया का क्या हुआ, हार हुई। यानी फ्रांस के साथ भी क्रीमिया युद्ध में हार हुई, और पीडमाउंट और ऑस्ट्रिया के बीच में जो युद्ध हुआ इसमें भी किसका हार हुआ, ऑस्ट्रिया का हार हुआ, क्योंकि क्रीमिया के युद्ध में पीडमाउंट ने साथ दिया, और क्या ऑस्ट्रिया पीडमाउंट के युद्ध में क्या कहते हैं, फ्रांस ने साथ दे दिया, और ऑस्ट्रिया दोनों जगह में उसको क्या हुआ, हार हुई। कल के क्लास में बताए थे जो लोम्बार्डी और एक राज्य था, कौन, वेनेशिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया जो था वो किसका कब्जा में था, किसका कब्जा में बताइए, तो वो था किसका, ऑस्ट्रिया के कब्जा में था। जो ये साइड, ये वाला जो भाग था, ये जो ऑस्ट्रिया के इस साइड वाला भाग था, तो ये जो वेनेशिया और लोम्बार्डी था ये ऑस्ट्रिया कब्जा में था। तो क्या हुआ, इस युद्ध जो हुआ फ्रांस ने साथ दिया, और साथ देने के बाद जो दो राज्य था, तो उनमें से लोम्बार्डी था उसको क्या क्या पीडमाउंट में शामिल कर लिया। यानी जब 1859 और 60 में युद्ध हुआ, किसके बीच, ऑस्ट्रिया और पीडमाउंट के बीच जब युद्ध हुआ, तो फ्रांस ने साथ दे दिया पीडमाउंट का, और पीडमाउंट का इसमें क्या हो गया, जीत हुआ, और किसका हार हुई थी, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया का हार हुआ। ठीक है, और जो दो राज्य था किसके पास, ऑस्ट्रिया के पास, एक लोम्बार्डी और एक वेनेशिया, तो लोम्बार्डी को इसमें इस युद्ध में क्या कहते हैं, जीत लिया, और पीडमाउंट में उसको शामिल कर दिया। लेकिन अभी वेनेशिया क्या ऑस्ट्रिया का ही अधिकार में था, ऑस्ट्रिया का ही कब्जा में था, ऑस्ट्रिया के अधिकार में था, कब्जा में था। दो में से एक राज्य को मिला, लोम्बार्डी को, लेकिन वेनेशिया अभी भी किसके हाथ में था, ऑस्ट्रिया के हाथ में, ऑस्ट्रिया के हाथ में हुआ। अब जब 1859 और 60 में युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद फिर ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में ज्यूरिख संधि हुआ। क्या हुआ, ज्यूरिख संधि। यानी बताइए यहाँ पर जो युद्ध होने के बाद
देश के अंदर फिर समझौता किया जाता है, संधि करता है। इसी तरह इन लोगों के बीच में जब संधि हुआ, ठीक है, युद्ध हुआ, होने के बाद जब ऑस्ट्रिया हारा, इटली को जीत मिला, तब उसके बीच एक ज्यूरिख संधि हुई थी। उसके बाद इसमें जब इसको जीत मिला, किसको जीत मिला? पिडमॉन्ट को जीत मिल गया, ऑस्ट्रिया को जीत नहीं मिला। अब थोड़ा सा दिक्कत होने लगा किसको? नेपोलियन को। किसको? नेपोलियन को थोड़ा सा दिक्कत होने लगा, क्योंकि नेपोलियन सोचा अरे ये तो धीरे धीरे पूरा इटली की जगह में कर लेगा, फिर मैं जो जहां पर अधिकार करके रखा हूँ इटली में, वो वहां पर भी आएगा और मेरा खिलाफ जंग करेगा, तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसको थोड़ा पीछे हटने लगा, जिन्हें हमको और पिडमॉन्ट का साथ नहीं देंगे, पिडमॉन्ट का हम साथ नहीं देंगे। इससे पहले वो जो नेपोलियन क्या कहते था, वो भी इसी तरह किया था, साथ नहीं दिया था। और यहाँ पर भी नेपोलियन जो था, ये क्या कहते हैं, काउंट काबूल को बोला भैया मैं तुम्हारा साथ और मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं, क्योंकि इसको शंका में आ गया, इसको थोड़ा डर लगने लगा, जो अगर आज हम पिडमॉन्ट का साथ दे दे, आज अगर हम पिडमॉन्ट का साथ दे दे, तो कल आके ये हमारे खिलाफ जो वहां पर हम अपने क्या कहते, इटली या कुछ हिस्सों में फ्रांस भी अपने कब्जा में था, और नेपोलियन कहाँ का राष्ट्रपति था? फ्रांस का। तो बोला हमको तो मार के भगा देगा, तो काउंट काबूल को बोला जो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। काउंट का बोला ठीक है भैया, आप साथ नहीं दीजिएगा तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझसे एक वादा कीजिए, आप मुझसे एक बात कीजिए। क्या बात? बोला अगर आप मेरा साथ नहीं दीजिएगा तो कोई बात नहीं, मत दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी का साथ नहीं दीजिएगा। बोले ठीक है नेपोलियन जी, अगर आप काउंट काबूल ने बोला अगर आप हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये हमसे वादा कीजिए कि आप भी किसी का साथ नहीं दीजिएगा, हम जो करेंगे वो हमारे मर्जी से, बस आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और ऐसे कीजिएगा तो आपको नीस और सेवाए दो राज्य था किसका? अगर ये जो यहाँ फ्रांस का, यहाँ पर जो इटली का जो दो राज्य है, वो एक हो गया नीस और एक हो गया क्या? सेवाए। एक हो गया क्या? नीस और एक क्या हो गया? सेवाए। ये जो राज्य था ये आपको दे देंगे, आप वहां पर अपना अधिकार जमाएंगे, अपना अधिकार जमाएंगे। देखिए काउंट काबूल कितना चल रही कर रहा है, मैं बोला आपको तो निपटाएंगे, लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया के को निपटा लेते हैं। क्या करते हैं? ऑस्ट्रेलिया और क्या कहते हैं, धर्मगुरु पॉप जो है उसको निपटा लेते हैं, बुरबॉन्स को निपटा लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। वो तो बोला नहीं, लेकिन वो बोला चुपके चुपके से बोला, अपने मन से बोला है भाई आपको तो निपटाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा, अभी टाइम है, पहले आप तो मेरा आपको जो कह रहे हो तो कीजिए। उसने चल किसी चीज को बोला आप मेरा साथ नहीं दीजिएगा, कोई बात नहीं मत दीजिए, लेकिन आप किसी का साथ नहीं दीजिएगा, हम जो ऐसे जिसके साथ युद्ध लड़े जंग कर, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, आप उसमें शामिल नहीं होंगे। तो ठीक है, ऐसे करने से आपको क्या कहते हैं, दो राज्य मिलेगा, एक हो गया नीस, एक होगा सेवाए, जो फ्रांस के ही बॉर्डर पर पड़ता है। ठीक है, बोला ठीक है नहीं करेंगे। उसने क्या किया, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, इसका बात जो क्या कहते दोनों में बात जो रखा था, इसको एक्सेप्ट करने के बाद 1860 से लेकर 61 आते आते इटली का जो बीज वाला हिस्सा था, और इटली का अगर बनाएंगे, मान लीजिए इटली ऐसा अगर रहेगा इटली, तो यहाँ पर होगा नीस और यहाँ पे सेवाए, यहाँ पे होगा वेनेसिया, यहाँ पे होगा लोम्बार्डी, यहाँ वेनेसिया हो गया, ये और यहाँ जो हो गया, यहाँ पे होगा नेपल्स होगा, और यहाँ पर क्या है सिसिली। और ये जो धर्म गुरु राजपॉप था, इसको क्या कर दिया, 1860 से लेकर 61 आते आते ये बीच वाला जो हिस्सा था वो कर लिया कौन? इटली में शामिल कर लिया। इटली में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। यानी 1860 से 61 आते आते ये बीच वाला जो था, ये लोम्बार्डी को भी कर लिया, इसको भी कर लिया, सिसिली क्या कहते हैं बीच वाला हिस्सा को इटली में शामिल कर लिया। लेकिन उनमें से कुछ जो राज्य था, जैसे आप बताइए यहाँ जो नेपाल्स था ये अभी तक नहीं हुआ, सिसिली यहाँ जो था उसको नहीं कर पाया, और रोम जो है, रोम यहाँ पर पड़ता है, इसको नहीं कर पाया, और वेनेसिया जो यहाँ पर पड़ता है ये भी अभी तक अपना अधिकार में नहीं आया। सिर्फ कौन कौन आया? सिर्फ कौन कौन आया? जो बीच वाला जो राज्य था और लोम्बार्डी था, इसको अपना गिरफ्त में ले लिया। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ले लिया। अब लेने के बाद बचा ये लोग जो बचा, इसके बारे में हम लोग फिर देखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हल्का सा हम रिपीट कर लेते हैं क्या क्या पढ़े। बोले क्या, जो सम्राट था वो कौन था? विक्टर एमोनियल, राष्ट्रवाद था, देश के प्रति भावनाएं था। वो कहाँ का रहा था? सार्डिनिया पिडमाउंट का था। कब राजा बना था?
1848 49 को बना था। ये सारे काम करने के बाद इतना सारे काम करने के बाद सिर्फ नेपल्स, रोम, सिसिली और वेनेशिया, ये 4 राज्य अभी क्या कहते हैं, नेपल्स क्या कहते हैं, सिसिली ये तो ऑस्ट्रिया का था, ये क्या कहते हैं नेपल्स और ये बुर्बोन्स का था, और रोम जो था ये फ्रांस का कब्जा में था। अब इसको किस तरह कैसे किया क्या, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। जो फिर ये जो नहीं मिला तो इसको कब मिला और कैसे मिला, इसको हम लोग तो इन सभी राज्यों में जब अपना मिला नहीं पाया, लेकिन क्या कहते लोम्बार्डी बीच वाला हिस्सा सबको मिला लिया था, लेकिन इन तीनों को मिला नहीं पाया। अब इन तीनों का मिलाने का काम जो किया, वो सबसे महत्वपूर्ण काम किया गैरिबल्डी ने, सबसे महत्वपूर्ण काम किया। यानी ये लोग तो मिलाने का काम किया, ये लोग मिलाया और मिलाने का काम किया, करने के बाद इतना तो काम कर लिया, लेकिन नेपल्स, रोम, सिसिली और वेनेशिया नहीं मिला। तब उसको मिलाने का योगदान जो सबसे ज्यादा था वो था कौन, गैरिबल्डी था, सबसे मिलाने का अच्छा काम किया। उसका जन्म कब हुआ था, 1807 को नीस में था। नीस यानी जो बताया था, इसको बोला था किसको, नेपोलियन को, जो आपको नीस मिल जाएगा, तो इसी नीस जगह में गैरिबल्डी का जन्म हुआ था, पैदाइश हुआ था। ठीक है, कब, 1807 में उसका वहां पे जन्म हुआ था। और वो पेशा से क्या था, नाविक वाले तो नाव चलाने वाला, क्या, नाव चलाने वाला, यानी नाव चलाने का वो काम कर रहा था। इसीलिए जैसे हमारे भारत का महात्मा गांधी क्या बोला जाता है, क्या वकालत, क्या है, वकील है, वकालत करके आया था, इसीलिए पेशे से क्या है, वकील है गांधी जी। इसी तरह ये पेशा से क्या है, नाविक, यानी नाव चलाने का काम कर रहा था। और वो मेजिनी के विचारों का समर्थन था, यानी मेजिनी के बातों को मानने वाला था, जो किस तरह क्या कर रहा नहीं कर रहा, इस बात को उसको एक्सेप्ट कर रहा था, मान रहा था, उसके विचारों पर चल रहा था, जो नहीं वो एक अच्छा इंसान है। अब तब गैरिबल्डी जब आया, आने के बाद वो भी काउंट कपूर की तरह, वो भी क्या, काउंट कपूर की तरह, वो भी बहुत खतरनाक था, वो भी दिमाग से काम लगाया कि हमको भी दिमाग से काम लगाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ राज्य बचा वो भी खत्म हो जाएगा। तब उसने, गैरिबल्डी ने एक दल का संगठन किया, उसका नाम है लाल कुर्ती दल संगठन किया। इस लाल कुर्ती दल संगठन में पूरे नीस और इटली के जो भी नागरिक थे, उन सभी को कलेक्ट करने की, जमा करने का, एक जगह लाने की काम किया। सारे नाव चलाने वाले, मछुआरा मारने वाले, सबको एक जगह लाने की काम किया, और काम करने के बाद मेहनत से आगे बढ़ा, और जाने के बाद सिसिली नेपाल्स जीत गया। जो बताए थे ना, जो सिसिली, अगर हम भारत इसका मैप थोड़ा हल्का सा देखें, तो यहाँ पर जो नेपाल्स था, ये सिसिली, इसको क्या कर लिया, जीत लिया। कौन जीता, कौन, गैरिबल्डी जीता, अपनी ताकत में, अपने दम से, अपने ताकत से गैरिबल्डी ने नेपल्स एंड सिसिली को क्या कर लिया, जीत लिया। और जीतने के बाद वो लाके दे दिया किसको, राजा को। जीतने के बाद किसको दे दिया, राजा को। राजा कौन था, विक्टर एमेनुअल था ना, उसको लाके दे दिया। विक्टर इसको लाके दे दिया। बोले देखिए, ये दो राज्य क्या कहते हैं, नेपल्स और सिसिली, जो बुर्बो राजवंश का शासक में था, इसको जीत के लाके दे दिया, इसको, विक्टर एमेनुअल को। और इसको जाके जब लाके दिया, तो विक्टर एमेनुअल ने बोला, आप जब जीते तो आप वहां का प्रधानमंत्री बन जाइए। जिस तरह किसी देश में किसी जगह को जीते तो उसका वहां राजा बन सकता है। तो ये जो विक्टर एमेनुअल था, उसने बोला गैरिबल्डी को, जो आप नीस और नेपल्स को जीत लिए, जो 4 राज्य में बोले थे ना, जो, लेकिन नेपल्स, रोम, सिसिली और वेनेशिया नहीं मिला, तो उनमें से जो नेपल्स और सिसिली था, इसको जीत लिया। इसको क्या कर लिया, जीत लिया। कौन, गैरिबल्डी। और लाके किसको दे दिया, जो वहां का सम्राट था, कौन, विक्टर एमेनुअल था, उसको बोला, ए लीजिए, आपको दे दिए। तो उसने बोला, विक्टर एमेनुअल सम्राट था, उसने बोला था गैरिबल्डी को, जो आप वहां का प्रधानमंत्री बन जाए। उसने बोला, नहीं, हमको प्रधानमंत्री बनना नहीं है, जो करने का मैं कर दिया। और आपने जो पूंजी था, उसको भी देश के प्रति लगा दिया, बोला मैं देश के लिए लड़ा हूं, मैं देश के लिए जंग किया हूं,
इसीलिए हमको वहां का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए था वो हमको मिल गया। जो हमारे देश का कंट्री का 2 हिस्सा जो किसी में लगा हुआ था वो हम आपको लाके दे दिया। हमको प्रधानमंत्री या वहां का राजा नहीं बनना है, मेरा काम जो था वो मैं करके आ गया और आप उसको ले लीजिए, आप उसको ले लीजिए, मैं वहां का राजा बनना नहीं चाहता। और जो आपने पास भी पूंजीपति था उसको भी देश के प्रति लगा दिया, बोले देश को आगे बढ़ा, हमको उतना जरूरत नहीं है। और उसका जिक्र हमारे लाला लाजपत राय उसके द्वारा क्या कहते हैं गैरीवल्टी की जीवनी को लिखा गया है। अगर बोला इसमें जब भारत की स्वतंत्र हुआ और उसके जिक्र किया गया तो उस जिक्र में सबसे ज्यादा नाम इसका नाम लिया गया था गैरीवल्टी को। अगर किसी को देखना है देश के प्रति गैरीवल्टी के देखो, और देश के प्रति जीत भी हासिल कर लिया, वहां का राजा भी बनाना चाहता लेकिन राजा भी नहीं बना, और अपने पास जो भी पूंजीपति था उसको भी देश के प्रति लगाया। और किसी को देखना है, किसी का मिसाल लेना है तो गैरीवल्टी के देखो हमारे भारत की स्थिति को देख के बोला था। और उस जीवनी को लाला लाजपत राय द्वारा उसकी जीवनी को, उसके बायोडाटा, उसके बारे में लिखा गया है। उसके हमारे भारत की स्वतंत्रता में उसका बहुत ही ज्यादा जिक्र किया गया। अगर इंसान को देखना है देश के लगाव को देश से लगाव किसी को देखना है, चाहे किसको देखो, गैरीवल्टी की देखो, वो देश के लिए जीता और जीतने के बाद वो लाके क्या कहते विक्टोरिया मेमोरियल को प्रधानमंत्री को दे दिया, वहां का जो हेड था सम्राट उसको दे दिया, उसको बोला वहां का राजा बन जाए, हमको बनना नहीं। इसी तरह देश के लिए कितना काम किया देख सकते, इसीलिए उसका जिक्र किया गया है। उसका क्या क्या जिक्र किया गया, उसमें काउंट कपूर भी शामिल था। उसके बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया पर्सा के बीच एक युद्ध हुआ। ऑस्ट्रेलिया पर्सा के बीच एक युद्ध हुआ, उसका नाम क्या, सेडोवा। क्या नाम है, सेडोवा। कब हुआ था, 1866 में युद्ध हुआ। और उसमें कांट कपूर चल रहा, किसी क्या कहते कांट कपूर तो उसका मृत्यु हो गया था, लेकिन इसमें नेपोलियन को बोला गया था काउंट कपूर के द्वारा जो आप किसी का साथ ना दे। तो उसमें क्या किया, ऑस्ट्रेलिया पर्सा के बीच जब सेडोवा का युद्ध हुआ 1866 में, उसमें जो ये बताए थे एक राज्य यहाँ पे बताए थे जो वेनेशिया जो था, वेनेशिया यहाँ पर ये वाला हिस्सा था, उसमें क्या कहते ऑस्ट्रेलिया के क्या हो गए, हार हो गई। ऑस्ट्रेलिया क्या हारा, जीत कौन लिया, पर्सा की जीत हुई। और जीत होने के बाद पहले तो लोम्बार्डी को आपने इसमें करके पिडमाउंट में शामिल कर लिया था, एक बचा था कौन है, वेनेशिया, उसको भी सेडोवा का युद्ध में 1866 में युद्ध लड़के पर्सा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध होने के बाद उसमें जीत हुई की थी किसका, पर्सा का। और पर्सा का जीत होने के बाद वेनेशिया को शामिल कर लिया, किसमें, इटली में पिडमाउंट में शामिल कर लिया, किसमें, पिडमाउंट में शामिल कर लिया। देखिए क्या कहते हैं, गैरीवल्टी ने नेपल्स और सिसिली कर लिया, गैरीवल्टी ने नेपल्स और सिसिली करके लाया, किसको दे दिया, विक्टर को दे दिया। और बचा था कौन, एक हो गया रोम और एक हो गया क्या, वेनेशिया। और फिर 1866 में वेनेशिया को मिला दिया, किससे, पिडमाउंट में मिला दिया। अब बच गया सिर्फ कौन, रोम। और काउंट कपूर ने वादा किया था कि नेपाल के साथ आपको हम दे देंगे नीस और सेवाएं। अब बचा सिर्फ एक ही राज्य, वो कौन था, नेपाल, क्या कहते हैं, रोम था। वो किसके कब्जे में था, ये जो रोम था ये फ्रांस के कब्जा में था, किसका, फ्रांस के कब्जा में था। ये रोम किसके कब्जा में था, फ्रांस के कब्जा में था रोम। अब सारे नेपाल, सिसिली, वेनेशिया सारे राज्यों को मिला दिया, अब बचा एक सिर्फ रोम। उसके बाद काउंट कपूर का मृत्यु हो जाता है, कब, 1862 को काउंट कपूर का मृत्यु हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है, उसका खात्मा हो जाता है। अब क्या हुआ, उसके बाद एक युद्ध होता है, फिर एक युद्ध होता है 1870 को फ्रांस और पर्सा के बीच। उस युद्ध का नाम है सेडोन। क्या नाम है, सेडोन। यानी पर्सा और फ्रांस के बीच सेडोन का युद्ध होता है 1860 को, और उसमें रोम को जीत लेता है। यानी जो एक ही राज्य रोम बचता फ्रांस के पास, इस रोम को जीत लेता है कौन, यानी कौन जीत लेता है, पर्सा। कौन जीत लेता है, पर्सा जीत लेता है। कौन, पर्सा जीत लेता है। मैं कहीं गलत तो नहीं पढ़ा दिया, इसमें क्या हो गया, पर्सा की क्या हो गया, जीत हो गया। यानी अब सारे राज्यों को किसे मिला दिया, इटली में मिला दिया, और पिडमाउंट सर्डिनिया का नाम रख दिया इटली। पहले बताए थे इटली का कोई नाम नहीं था 19वीं शताब्दी से पहले, अब 19वीं शताब्दी से पहले इसका नाम नहीं था। और 1860 के सेडोन का युद्ध होने के बाद
खत्म हो जाने के बाद आखिरकार पीडमाउंट सर्डियन का नाम रख दिया इटली। क्या नाम रख दिया? इटली नाम रख दिया। और रोम जो राज्य था वो इटली का क्या हो गया? रोम इटली का बाद में जाके रोम इटली का राजधानी बन गया। इस तरह इटली का एकीकरण हुआ, असफल हुआ और इटली जो 300 हिस्सों में बटा हुआ था वो एक इटली बन गया। जो इटली का नाम 19वीं शताब्दी से पहले नहीं था उसको लाके जीत हासिल करके सारे को मिला के 1870 के बाद क्या कहते हैं पिडमाउंट सर्डियन का नाम रख दिया इटली। देखिए दोस्तों, जब भी कोई अगर किसी में तंगी आ रहा है, जब तक सब कोई एकजुट होकर एकता का नहीं करेंगे तब तक किसी की सफलता नहीं हो सकता। जिस तरह ये लोग ने किया, करने के बाद सफलता मिली और आखिरकार वो क्या कहते हैं इटली का जो नाम नहीं था उसका नाम रख दिया। और रोम सबसे बाद में उस राज्य को अपने में मिला इटली में और उस रोम इटली का राजधानी क्या हो गया? रोम हो गया। देखिए इसमें साथ कौन कौन दिया? गैरिबल्टी, काउंट काबूल, ये सारे आके मेजनी, इन सारे आके साथ दिया और इन लोगों को हरा दिया। देखिए अब क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में कि पूछ सकता है क्या कहते हैं 2-4 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्या पूछेगा? जो ज्यूरिख संधि किस किस देश के बीच में हुई? तो ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में। क्या क्या? ऑस्ट्रिया और किसके बीच में? इटली के बीच में। गैरिबल्टी का जन्म कब हुआ? 1807 को। कहाँ का था? नीस का। पैसे से क्या था? नाविक था। ठीक है। गैरिबल्टी किस लाल कुर्ती दल का संगठन किसने किया? गैरिबल्टी ने किया। गैरिबल्टी ने किया। ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच सेडो का युद्ध कब हुआ था? 1866 को। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है सूडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 को। किसके बीच? पर्सा और फ्रांस के बीच में हुआ और जाकर आखिरकार रोम जीत गया और इटली का एकीकरण हो गया। दोस्तों क्लास कैसे लगा जरूर बताएंगे, कमेंट कीजिएगा और नया आए तो सब्सक्राइब लाइक दबा कीजिएगा, शेयर तो करना भूलना ही नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। मैं फिर कल मिलते इट्स इनफ टुडे। थैंक यू। जय हिंद।